वॉइस ऑफ पानीपत को शुरू हुए 1 साल हो गया है और 1 साल में इन्होंने बहुत ही अच्छी कवरेज किया है। हर तरह का मामला समाज में उठाया है और हमारे भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे बढ़ें, तरक्की करें और बढ़िया तरीके से समाज में जो ये कुरीतियां हैं और हैं उनको आगे लाएं और जो भी कार्रवाई ये करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनका शाम को कार्यक्रम ये देखकर 8 बजे जब ये नई नई स्टोरी सारी लाते हैं सारे शहर से और उसको बड़ी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, लोगों तक सारी समाज की बातें जाती हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ और इनको आगे से आगे बढ़ोतरी मिले, ये भगवान से शुभकामनाएं। वॉइस ऑफ पानीपत को 1 वर्ष पूरा करने पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से लोगों को शहर में क्या हो रहा है इसकी गतिविधियां मिलती हैं और सूचना मिलती है और जो जिम्मेवारी वॉइस ऑफ पानीपत की है वो मैं समझता हूं बेखूबी वो निभा रही है और मैं अपनी शुभकामनाएं वॉइस ऑफ पानीपत को देता हूं। इसी प्रकार से वो अच्छा कार्य लोगों तक खबरें पहुँचाने का करता रहे। वॉइस ऑफ पानीपत का जो तकरीबन 1 साल पूरा होने को जा रहा है, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं और जिस तरह आप समाज के अनुसार और जो आपका चैनल ये काम कर रहा है, बहुत बढ़िया चैनल अपना काम कर रहा है। आगे भी इसी तरह लोगों की आवाज़ उठाते रहे, समस्याओं को उठाते रहे। आपको दोबारा से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वॉइस ऑफ पानीपत चैनल के मैं 1 साल पूरा होने पे बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और 1 वर्ष के अंदर जिस ढंग से निष्पक्ष ढंग से जनता की आवाज़ को, जनता की समस्याओं को उठाने का काम वॉइस ऑफ पानीपत ने किया है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान कराने में वॉइस ऑफ पानीपत जो है एक माध्यम बना है। इसके लिए बहुत बहुत जो है मैं सभी जो है प्रबंधकों को बधाई देता हूँ, इनके रिपोर्टर्स को बधाई देता हूँ और उनके इस चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ दीपा बजाज। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। विजेंद्र मान ने कहा, पेरेंट्स एसोसिएशन कर रही है अभिभावकों को गुमराह। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने की खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत। कनिका मिगलानी को मिला सुपर विमेन 2018 का खिताब। लापता नाबालिग युवती को किया पुलिस ने यूपी से बरामद। वॉइस ऑफ पानीपत ने दिखाई प्रमुखता से खबर। सुभाष मार्केट के दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर शौचालय रखकर जताया रोष। जर्नैल जस्सा सिंह की शताब्दी को समर्पित निकाला जा रहा नगर कीर्तन आज पानीपत पहुंचा। सिख संगतों ने किया जोरदार स्वागत। पेरेंट्स एसोसिएशन अभिभावकों को गुमराह करने का काम कर रही है। ये बात सहोदय स्कूल की मीटिंग के बाद विजेंद्र मान ने वॉइस ऑफ पानीपत से कही। साथ ही उन्होंने 134A के तहत स्कूलों में दाखिले को लेकर मचे बवाल के बारे में बात कही। सहोदय स्कूल की मीटिंग आज डॉक्टर MK के स्कूल में हुई है। क्या मुद्दे रहे इस मीटिंग में, क्या कर रहा है सर? पहले तो 134A का जो मुद्दा चल रहा है, एडमिशन नहीं दिए जा रहे, क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। सभी स्कूल इस बारे में एक मत हैं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और जिसके सभी पेपर पूरे हैं उनको दाखिला दिया जा रहा है और दिया जाएगा। समस्या कहाँ आती है कि जो पेरेंट्स हैं सिर्फ एक सिंगल कागज, मान लीजिए अलॉटमेंट लेटर है, उसको लेकर के आगे उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या उसका TC नहीं है या कोई और जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, वो नहीं जब पूरे होते तो उनको पूरा करने के लिए कहा जाता है। और कई दफा फिर पेरेंट्स इस बात को बजाय इसके कागज पूरा करें वो फिर अनावश्यक रूप से इस बात का आरोप लगा देते हैं कि दाखिला नहीं दिया जा रहा है। इनकम टैक्स की बात की आपने, सर्टिफिकेट की, कैसे पता लगा पाते हैं कि ये बच्चा वाकई में 2 लाख से नीचे है या 2 लाख के ऊपर आ रहे हैं? अभी आपने दिखाया कि 3.5 लाख रुपए वाला भी आया, तो ऐसे में पे कैसे प्रिपेयर करो?
निश्चित रूप से देखिए, जब जो कानूनी प्रक्रिया है वो 2 लाख का क्राइटेरिया है। 2 लाख से नीचे का जो बच्चा है जिसकी आमदनी 2 लाख से नीचे है उसी को आना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो गरीब का बच्चा है वो ना आकर के, और कई जिनकी आमदनी कई लाख है, जो 5 लाख 6 लाख है, वो या तो 2 लाख का सर्टिफिकेट बनवा लाता है, या जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 3 लाख का सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी इसका नाम रिकमेंड कर दिया गया है। तो इसके लिए जरूरत है कि शिक्षा विभाग अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपरली जांच करे, और रैंडमली कम से कम, अगर सभी इनकम सर्टिफिकेट्स की जांच नहीं की जा सकती, कम से कम 10% 15% जो इनकम सर्टिफिकेट हैं उनकी जांच कराई जाए प्रॉपरली कि क्या ये उस क्राइटेरिया के अंदर हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब का हक जो है दूसरा लोग खा रहे हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं वो उस गरीब का हक मार रहे हैं। अभी 3-4 साल से जो बच्चे आप लोग पढ़ा रहे हैं, और सरकार की तरफ से आपकी पेमेंट आ गई? नहीं, सरकार की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई है, और इसी चीज के लिए हमने आज निर्णय लिया है कि हम जितने भी 3-4 साल से का जिसका भी जो बकाया है उसका एक डिमांड नोटिस सरकार को देंगे। अगर सरकार फिर भी जो है पैसा नहीं देती है तो उसको कोर्ट का चाहे हमें सहारा लेना पड़े या सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना पड़े, वो कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मुद्दे से हट के बात की जाए, 134A को छोड़ दिया जाए। कुछ गरीब फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली ऐसी भी होती हैं कि बच्चे होशियार होते हैं, आप अपनी तरफ से भी उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं? पहले सारा का सारा प्रक्रिया ये स्कूल लेवल के ऊपर होती थी, स्कूल को सब कुछ पता होता था। कई दफा किसी का आकस्मिक दुर्घटना में किसी का फादर एक्सपायर हो गया या कोई और दिक्कत आ गई, तो स्कूल का और जो पेरेंट्स का बिल्कुल एक जो है टच होता था, डायरेक्ट टच होता था। स्कूल को पता होता था कि ये जेन्युइन बच्चा है। लेकिन अब क्योंकि व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि बस वहां से एक लेटर लाना है और उसके आधार के ऊपर सब कुछ करना है, तो स्कूल के पास गुंजाइश ही नहीं बची है। स्कूल को सिर्फ इतना कह सकता है कि भाई ठीक है, जो रूट अब गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली बता दिया कि भाई आपको अगर गरीब हैं तो इस रूट से आना है, तो सबको फिर उस रूट से आना पड़ेगा। स्कूल के पास कोई चॉइस नहीं बची। ये पेरेंट एसोसिएशन जो पानीपत में बनी है वो हमेशा आप लोगों को टारगेट लेकर क्यों चलती है? ये दुर्भाग्य है कि स्कूल एक सामाजिक संस्था है, इसके साथ सबका सरोकार है। एक सामाजिक ताना बाना जो है सही रहे वो जरूरी है। इस चीज से जो बच्चे का विश्वास है स्कूल से, स्कूल की जो एक सामाजिक संस्था उससे, टीचर से और पूरी शिक्षा व्यवस्था से कहीं न कहीं परे हो रहा है, जिसका कारण क्या है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। जो हमारी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के ऊपर अविश्वास की चीजें हो रही हैं, और जिसके कारण से आप अगर देखेंगे यंग एज के अंदर सुसाइडल जो टेंडेंसी है, बच्चे को व्यवस्थाओं के खिलाफ एकदम से अपना विद्रोह कर देना है, ये इसी चीज की परिणति है। तो फॉर्म 6 को लेकर भी बड़ा हल्ला मचता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये चीजें समझ नहीं आ रही कि फॉर्म 6 में आप जो फीस भरते हैं, एनुअल फीस भरते हैं या ऑनलाइन फीस भरते हैं, थोड़ा सा वो समझाने की कोशिश करें। देखिए, सिंपल सी बात है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं, कानून के दायरे से बाहर कोई नहीं है। सभी स्कूल नियमों का पालन करते हैं। फॉर्म 6 के अंदर हमें क्या देना होता है कि एक तो जो स्कूल के अंदर फैसिलिटीज हैं वो देनी होती हैं, और जो हम अधिकतम फीस जो चार्ज करेंगे वो देनी होती है। लेकिन समस्या क्या है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑनलाइन ये सारी चीजें डालनी होती हैं, तो जो एनुअल चार्जेस का या डेवलपमेंट चार्जेस का कॉलम है उसके अंदर है ही नहीं। तो उसके ऊपर हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि भाई स्कूल को एक ट्यूशन फीस तो सिर्फ तनख्वाह देने के लिए है, बाकी खर्चा कहां से आएगा? बिल्डिंग का खर्चा कहां से आएगा? जनरेटर का खर्चा कहां से आएगा? स्मार्ट क्लासेस का कहां से आएगा? कंप्यूटर का कहां से आएगा? तो उसके लिए एक व्यवस्था को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उसके लिए एक डेवलपमेंट फंड होगा, जिसके ऊपर सिर्फ कैपिंग ये है कि जो आपकी ट्यूशन फीस है उसका 50% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो सभी स्कूल उसका फॉलो करते हैं। ये पेरेंट्स को हम बार बार जो मीटिंग होती है, किसी अगर कोई जानकारी लेता है तो उसको भी समझाते हैं, शिक्षा अधिकारियों के सामने भी अपनी बात रखते हैं, और जैसे आपके साथी जो मीडिया के अंदर जो बात रखते हैं तो उनको भी हम ये बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके माध्यम से उन सभी जो पेरेंट्स हैं उन तक ये मैसेज चला जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे 3-4 साल से आपके पास पेमेंट नहीं आई, तो ऐसी भी कई खबरें आई हैं कि उन बच्चों के बदले आपका जो नजरिया है वो बदल जाता है। तो 3-4 साल से उसी बच्चे की पेमेंट नहीं आपके पास पहुंच रही। देखिए, समस्या है, नजरिया तो जो है बदले, ये तो चलो नहीं मैं मान सकता इस चीज को, लेकिन ये जरूर है कि उसके कारण से समस्याएं आनी शुरू हो गई। पहले साल मान लीजिए 10%, अगले साल की फिर 10%, पिछले साल का 10%, 20% हो गया। अब वो अगर 1/3 अगर बजट नहीं आएगा तो स्कूल कैसे रन किया जाएगा? कहीं न कहीं तनख्वाहों को देने में दिक्कत आएगी, कहीं न कहीं जो रेगुलर खर्चे हैं उनके अंदर समस्या आएगी, कहीं न कहीं जो बाकी बच्चे जो 90% हैं उनको सफर करना पड़ेगा, और ये किसी भी अवस्था में न्यायोचित नहीं है। आखिरी सवाल मेरा, नई कार्यकारिणी आज आप घोषित हुई है, ये नई कार्यकारिणी क्या कार्य करेंगी?
हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो हमारी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको हम और ज़्यादा कंफर्टेबल बच्चे के को इजीली अप्रोचेबल कैसे बनाएं, और जहां पर जो हमारे सहोदय स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि शिक्षा के अंदर सबसे केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो बच्चा है। बच्चे के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, चाहे वो बिल्डिंग की है, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हैं, चाहे लैब है। तो हमारा प्रयास जो है ये रहता है कि हम उस पठन पाठन की जो क्रिया है, जो एक लर्निंग प्रोसेस है, उसको और स्मूथ और टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर और अच्छी सुगम किस तरह से बनाएं, और ताकि इजीली एक्सेसिबल हो सबके लिए। टीचर और बच्चे में गैप बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आपने घटनाएं देखी, यमुनानगर की घटना भी आई, सोनीपत भी घटना आई। इसको खत्म करने के लिए कुछ प्रयास रहेंगे? देखो, निश्चित रूप से समस्या कहाँ आ गई है कि जैसे आपने बताया कि कुछ एक पेरेंट एसोसिएशन के नाम के ऊपर जो लोग कुछ एक हैं, वो स्कूल्स के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिसके कारण से बच्चे का स्कूल से विश्वास भंग होता है, टीचर से विश्वास भंग होता है। और उसी की परिणति है कि जो बच्चे के और टीचर का जो एक बहुत एक इंटीमेट रिलेशन होता था, एक ऐसा रिलेशन होता था, जो है बच्चा इसको घर की तरह से फील करता था, एक जो मदर फील जो है पेरेंट्स के इसके टीचर के साथ रखता था, तो वो कहीं न कहीं कमी आई है। और उसको निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी है, टीचर की भी जिम्मेदारी है, स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हम उस बच्चे को बिल्कुल सहज मन से, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए एनवायरनमेंट को और जो है सही करने में सभी लोग सहायता करें। सभी लोग सहायता करें। विजेंद्र माननी है, नए प्रधान चुने गए आज, और 134 के बारे में जो हो हल्ला मच रहा था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। और सबसे बड़ी समस्या जो इनकी आ रही है कि सरकार की तरफ से इनको पैसे कैसे लेना है, उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने आईबीएस स्कूल से खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त ने सभी शिक्षण संस्थानों और अभिभावकों से अपील की है कि इन संक्रमित रोगों को फैलाने से रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर अभियान को सफल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा खसरा को खत्म करने व रुबेला पर नियंत्रण करने के लिए जिला में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान चलाया गया है। उन्होंने अपनी उपस्थिति में आईबीएल स्कूल की नर्सरी कक्षा की छात्रा राध्या को पहला टीका लगवाया। आज ये बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वास्थ्य विभाग का, और पूरे हिंदुस्तान में हमारा दूसरे चरण में हमारे स्टेट का नंबर आया है, जिसमें हमारा जिला भी शामिल है। तो आज लगभग एक बहुत ही पावन मुहिम की शुरुआत हो रही है। मीजल्स रुबेला के निराकरण के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, और हमारे ज़िले में कुल 9 महीने से लेकर के 15 साल के जो भी बच्चे हैं उनको इस कैंपेन के तहत कवर किया जाएगा, और 3,37,000 बच्चों को ये मीजल रुबेला के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। और ये कैंपेन आज से आरंभ होकर के 30 मई तक चलेगी। जैसे आज हमने यहाँ आईबी पब्लिक स्कूल में ये आरंभ किया है, तो और साथ ही हमारे यहाँ पे जैसे 5 एनएम्स हैं, एक एनएम लगभग 150 बच्चों को इंजेक्ट कर सकते हैं। और जो पूरा ध्यान रखा गया है, द नीडल विच इज़ टू बी यूज्ड, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, उसके बाद उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता। और इस बारे में पूरी तरह से पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए, टीचर्स को जागरूक करने के लिए हर खंड स्तर पे हमने सभी स्तर की मीटिंग्स की हैं। हमारे अधिकारीगण ने, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ने, और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स ने तमाम स्कूल से इस बारे में डाटा भी कलेक्ट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षण संस्थान, मूल रूप से शिक्षण संस्थान, वास्तव में तो हमें आउटरीच में भी जाना होगा, उन बस्तियों में भी जाना होगा जहां 9 महीने से 15 साल तक के बच्चे हैं, लेकिन मूलतः जो जहां मेन स्ट्रीम स्कूल्स में बच्चे हैं उनकी तादाद सबसे अधिक है। इसलिए मैं इस अवसर पे स्वास्थ्य विभाग को शुभकामनाएं देती हूँ, सभी पेरेंट्स को, सभी शिक्षकगण को ये आह्वान भी करते हैं, अपील करते हैं कि इस मीजल रुबेला कैंपेन में वो पूरा साथ दें। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि आफ्टर केयर जो है, यानी 24 घंटे तक किसी बच्चे का उस पर कोई प्रतिक्रिया अगर होती है तो हम उस चीज़ का भी पूरा संज्ञान लेंगे। हमारी स्टैंड बाय टीम्स भी हैं, और हम बड़े सुनियोजित ढंग से पूरे ज़िला के तमाम टीम 100% ही हमारा टारगेट है, 95% है,
सो दैट कि हम इसको मीजल रूबेला को, जैसे पोलियो को खत्म किया गया है, उस जैसे चेचक को खत्म किया गया था, उस तरह से मीजल रूबेला को भी पूरी तरह से खत्म किया। इस अभियान के दौरान प्रथम दिन 15,836 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और स्टाफ भी मौजूद रहे। सुपर वुमेन क्लब की अध्यक्ष कनिका मिगलानी को नेशनल सुपर वुमेन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। यह राष्ट्रीय अवार्ड उन्हें समाज व देश के प्रति विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए प्रदान किया गया है। यह अवार्ड गोहाना में ड्रीम मेकर्स एनजीओ द्वारा दिया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय समाज सेविका एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बहन बीना अरोड़ा, गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी वीरामनी थी। कार्यक्रम में मिसेज यूनिवर्स सिंसियर एवं मिसेज साउथ एशिया नैन्सी कोहली के साथ अमित बिगबी ने भी बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट शिरकत की। बलजीत नगर से लापता नाबालिग युवती को 1200 किलोमीटर दूर यूपी से बरामद किया। उल्लेखनीय है कि वॉइस ऑफ पानीपत में नाबालिग युवती की संदिग्ध हालातों में गायब होने की खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद से ही पुलिस उस लड़की की खोज में लगी हुई थी। एक युवक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन उससे कुछ खास नहीं उगलवा पाई। बाद में उसे छोड़ दिया गया। बाद में जब कॉल डिटेल निकाली गई तो छोड़े हुए युवक की कॉल डिटेल मैच हो गई। जब दोबारा उसे पकड़ा गया तो सख्ताई से पूछताछ करने पर उसने सारा राज उगल दिया। आरोपी ने शादी की नीयत से पहले खुद लड़की को यूपी छोड़ आया, कोई शक न करे बाद में वो वापस आ गया। फिलहाल पुलिस ने शादी का झांसा देकर और अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वो लड़का जो हम पहले बिठाया था, फिर बाद में फिर दोबारा फिर उसकी लोकेशन आई तो कॉल डिटेल में तो बिठाया, उसको करड़ा करके पूछा तो उन्होंने बताया जी वो तो वहाँ यूपी में चली गई है। जो उसको हम परसों लेकर के गए रात को, फिर उसको ढूंढा, फिर पता चला कि बेलग्राम थाने के अंडर आता है छिद्रा मोह गाँव। क्या अभी तक क्या पता लगा कि कैसे पहुंची थी लड़की? वो लड़की किसी इनके रिश्तेदार के साथ चलेगी, इन्होंने भेज दिया वो मैं बाद में आ जाऊंगा, मेरा पता भी नहीं चलेगा और आप पहले चले जाओ। कितने लोग लेके आए? उनके साथ और भी आए लड़की के साथ? नहीं, वो लड़की अकेली एक बुढ़िया के पास थी और कोई आदमी नहीं था वहाँ। दो लोगों को लेके आए थे, आदमी को नहीं, एक तो हम यहीं से साथ में ले जा रहे थे ना जो, तो उसी को लेके गए थे। तो पहली नजर में क्या मामला लग रहा है? ये इनका ये अब खुद ही बता रहे हैं, अभी हमारा 1.5 साल से आपस में प्रेम प्यार चला हुआ था, तो अब ये गई है। हम बाकी ये कह रही है कि मेरे साथ किसी को कोई गलत काम नहीं किया। शादी की नीयत से भगा के ले गए? हाँ, शादी की नीयत से भगा के ले गए थे। असंध रोड स्थित सुभाष मार्केट के दुकानदारों ने नगर निगम द्वारा मार्केट में रखे शौचालय को उठाकर निगम परिसर में रख दिया, जिसके चलते दुकानदारों में रोष है। सुभाष मार्केट के प्रधान का कहना है कि मार्केट में नगर निगम द्वारा 3 शौचालय रखे गए थे, जिनमें तीनों पर हमेशा ताला जड़ा रहता है और न ही उनमें कोई पानी की निकासी की सुविधा है, जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही का दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। नगर निगम कार्यालय के बाहर तीनों शौचालय में से एक को लाकर रख दिया और निगम अधिकारियों को 2 दिन का समय देते हुए कहा कि यदि निगम इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता है तो एक शौचालय नगर निगम के ऑफिस में और दूसरे को संग्रहालय में रख दिया जाएगा। ऐसा जी 6 महीने हो गए हमारे मार्केट नेताजी सुभाष मार्केट है संत रामलाल चौक के ऊपर। पिछले 6 महीने से ये लैटरिन के ब्लॉक ले आकर के इन्होंने हमारी लैटरिन के वहाँ मार्केट में रखे थे। कम से कम 250 और 300 के आसपास दुकानें हैं, कोई बाथरूम करने का वहाँ साधन नहीं है। इनकी कई बार 2 साल से इनको कंप्लेंट रिटर्न में भी करते रहे, कमिश्नर साहब को भी की, एडिशनल कमिश्नर को भी की, सबको की है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 महीने पहले ले जाकर इन्होंने ये टॉयलेट रखे, ना इनको इन्होंने लॉक खोले हैं, ना इनके ऊपर कोई पानी की व्यवस्था की, ना इसका कोई सीवर के साथ कलेक्शन किया गया है, जिसकी वजह से सारे के सारे दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान है। इनको इतना अल्टीमेटम देने के बाद में आखिरी में आज हार करके परेशान होकर के हम सभी दुकानदार इकट्ठे होकर ये टॉयलेट उठा करके लेकर के आए हैं। 3 टॉयलेट है हमारे पास, एक आज यहाँ लेके आए हैं। 2 दिन का कमिश्नर साहब को टाइम देते हैं, यदि 2 दिन के अंदर आप भाइयों मीडिया वालों के साथ की वजह से जो इन्होंने हमारी सुनवाई कर ली तो ठीक है, नहीं 2 दिन के बाद जो दूसरा वाला टॉयलेट है वो उसको ले जाकर हम पालिका बाजार के अंदर रखेंगे और तीसरे वाला जो टॉयलेट है उसको ले जाकर के म्यूजियम में रखेंगे, ताकि मोदी जी को पता लगे कि मैंने इतने बढ़िया टॉयलेट, ये जो शौच इतने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है उसके अंदर उनको दिखाएं कि इसको ले आकर के आप म्यूजियम के अंदर रखो, ये देखने के लायक है, इनको चलाने के लायक नहीं है। ये
कई बार इनको कंप्लेंट भी की है कि हमारी रिक्वेस्ट भी की है कि इनको सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन कोई इसके पे पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई वहाँ नहीं है, ना इनके कनेक्शन किए गए हैं। आज हमने इनको इनकी अमानत इनको वापस सौंप दी है। जब वो हमारे लिए एक शो पीस है, शो पीस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को, या तो यूटिलाइज हो, पब्लिक को फ़ायदा हो, जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं। लोग आते हैं, शौचालय को देखते हैं, बाथरूम बाहर कर देते हैं, जो आसपास में दुकानें इतनी बदबू आती हैं कि बैठने में दुर्लभ हो रहा है। इस वजह से हमने आज तंग आकर मजबूरी में लाके इनको वापस शौचालय इनको वापस सौंप दिया है। जरनैल जस्सा सिंह आहलूवालिया जी की शताब्दी को समर्पित निकाला अलौकिक नगर कीर्तन आज पानीपत पहुंचा। 23 अप्रैल को श्री आनंदपुर साहिब से चल रहे अलौकिक नगर कीर्तन आज पानीपत पहुंचा। पानीपत पहुंचने पर सिख संगतों ने जोरदार स्वागत किया। इस नगर कीर्तन की दिल्ली में समाप्ति होगी। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੇ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 2200 ਢੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2200 ਗੈਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਛੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੇ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ महान 300 साल शताब्दी मना रही है। बड़ी उच्चे चढ़ती कला वड्डे पद्धर ते श्रोमणी अकाली दल बुढ़ा 96 करोड़ी पंजवां तक चलता विशेष चक्रवर्ती और श्रोमणी अकाली दल जो श्री दरबार साहिब कमेटी है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने महान सहयोग नाल 300 साल शताब्दी उन्होंने याद में पूरे भारत वर्ष मनाई जा रही है। जो उन्होंने जस्सा सिंह आहलूवालिया पिंड आहलू पिंड तो रवानगी उतों की अरदास करके श्री मंजी साहब गुरुद्वारा साहब तो आरंभ हुई, ਹੁਣ श्री रकाबगंज साहब उत्थे समाप्ति होगी। इन्हां दे चलदे नानक प्याऊ उत्थे समाप्ति होगी। इस दे विच उन्होंने बड़े ही उच्चे पद्धर ते प्रोग्राम जिथे लाल किले विच मनाए जा रहे हैं बड़े उच्चे पद्धर उत्ते। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।